शायद यही वजह है कि घर वाले कहते थे बेटा जाओ सरकारी नौकरी कर लो। अभी देखिए नया नियम आया है और इस नियम के तहत जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपने परिवार के साथ हर 3 महीने पे 2-3 दिन के लिए घूमना ही पड़ेगा। यह अनिवार्य कर दिया गया है। भाई साहब, इस फैसले को सुनने के बाद जो है वो सरकारी कर्मचारी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह साहब, यही तो हम चाहते थे। और लोग भी सोच रहे हैं कि भाई साहब आखिरकार ये जबरन घुमाने वाला रूल जो है वो सम्राट सरकार लेके क्यों आई है। सम्राट सरकार का इस पे अलग ही तुक है। इनका मानना है कि ये कर देने से जो है वो एकदम से टूरिज्म में बवाल मच जाएगा, टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। पहले देखिए 2-3 मेरे सवाल है। देखिए वो जो जाएंगे उसका सारा पैसा सरकार वहन करेगी। ऐसा क्यों करेगी बता दीजिए। दूसरा कि टूरिज्म को फायदा मिलेगा। कैसे फायदा मिलेगा? क्योंकि वो लोग चले जाएंगे, रिपोर्ट जो है वो देख के चले आएंगे, तो उससे टूरिज्म को क्या लेना देना साहब, और टूरिज्म का उससे कैसे भला हो सकता है। तीसरा इनका कहना है परिवार के साथ जाओ। मतलब कमाल है साहब, मतलब बिहार का पैसा, बिहार के लोगों का पैसा और उड़ाएंगे सिर्फ सरकारी बाबू लोग। इसके पीछे का कारण क्या है और इतना ज्यादा जो है वो प्रिविलेज दिया क्यों जा रहा है टूरिज्म के नाम पे? इन तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस तरीके से वाकई टूरिज्म का विकास हो सकता है, इसको भी जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, मुझे सरकारी नौकरी करने वालों से कोई आपत्ति नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम है उन प्राइवेट जॉब करने वालों से जिनकी सैलरी सरकारी जॉब करने वालों जितनी होती भी नहीं है और ना ही इतना प्रिविलेज उनको दिया जाता है। और उसके बाद भी एक नियम आया तो ये भी सरकारी जो जॉब करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए है। अब देखिए नियम क्या है। बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन, इको पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक पटल पर लाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बेहद ही अनोखा, मतलब गजब का जो है वो इन्होंने एक जो है वो प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम क्या है आपको बता देता हूं। जो सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये, जिनका नाम है डॉक्टर बी राजेंद्र, उन्होंने एक मतलब कदम उठाया है जिसमें कर्मचारियों को सपरिवार बिहार के पर्यटन स्थलों का दीदार करना होगा और जाके घूमना होगा। जगह जगह पे फोटोग्राफी और रिपोर्ट्स तैयार करने होंगे और उनको आके देना होगा। अब देखिए 2 दिन और 2 रात का प्रवास करना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है और वो प्रत्येक 3 महीने पे जो है इस तरीके का उनको घूमना होगा, जाना होगा, और वो भी अकेले नहीं बल्कि सपरिवार करना होगा। इसके अलावा जो है इससे दावा किया जा रहा है कि भाई साहब इससे तो कमाल ही हो जाएगा, इससे तो मतलब गजब का जो है वो मतलब लोग जो है वो घूमना पसंद करेंगे। गजब का माहौल बन जाएगा बिहार में। और ये पैसा जो है वो बिहार सरकार दे रही है, घूमने के लिए जो पैसा दे रही है वो बिहार सरकार दे रही है। जाहिर सी बात है, इस बात का विपक्ष ने विरोध किया। आरजेडी ने कहा ये बहुत बेकार फैसला है भाई, इसका मतलब क्या होता है। और अगर आपको इतना ही टूरिस्ट स्पॉट बनाना है तो आप प्रत्येक कॉलेज स्कूल के बच्चों को भेज दिया कीजिए, टूरिज्म उससे भी बेहतर हो जाएगा। ज्यादा बच्चे जा पाएंगे, ज्यादा बच्चे घूम पाएंगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो लोग ज्यादा अच्छे से रिसर्च भी कर पाएंगे उस जगह पे। लेकिन नहीं, ये सब कुछ सुविधाएं जो है वो सरकारी बाबू लोगों को दिया जा रहा है। और सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत जो है इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि सरकारी काम काज पे कोई बुरा असर ना पड़े। मतलब कई ऐसे विभाग हैं जिसपे ऑलरेडी बहुत बुरा असर पड़ चुका है, उसके लिए क्या किया जा रहा है इसका भी कुछ स्कीम जो है वो बताया जाए। और साथ ही साथ जिस तरीके का ये नियम निकाला जा रहा है, ये क्यों निकाला जा रहा है ये भी मतलब समझ से परे है। अब देखिए वो लोग जो 2-3 दिन घूमेंगे वो ड्यूटी पीरियड में ही उनका टाइम माना जाएगा। मतलब माना जाएगा कि आप ड्यूटी ही कर रहे हैं, मतलब आपकी सैलरी भी बनेगी, आपको पैसा भी मिलेगा उसका, तमाम सुख सुविधा जो है वो दिया जा रहा है। प्लस में उस आपका सैलरी का भी पैसा बन रहा है, मतलब सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ ऑन ड्यूटी के तौर पे किया जाएगा और इसको पर्यटन के तौर पे एक बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। मतलब सरकार अपने ही सरकारी कर्मचारियों को वहां पे भेज रही है सब परिवार, और इनको लग रहा है कि भाई साहब ये कमाल का काम हो जाएगा, पैसा सरकार का ही खर्च हो रहा है। मतलब वो कहा जाता है ना, एक नदी, मतलब यहां से जो है वो पैसा, मान लीजिए कि सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा जो है वो वापस सरकार के पास ही आ जाएगा, या फिर सरकार जो है वो अपने पैसे को ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवा देगी, अगर इस तरीके से भी देखा जाए तो। लेकिन इसके ऊपर लॉजिक है कि हमने टूरिज्म को बढ़ावा देना है, मतलब कमाल का बढ़ावा देना है साहब। ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा किसी स्टेट में नहीं दिया जाता है जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है। और टूरिज्म को बढ़ावा देना ही है तो कुछ प्राइवेट वालों को भी भेज दीजिए, भला हो जाएगा उनका, जो लोग नहीं जा पाते हैं। या फिर कुछ ऐसा कर दीजिए कि उनकी सैलरी भी सामान्य हो जाए, लगभग बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे। सरकारी बाबुओं के लिए भाई तो कमाल हो गया है और वो लोग खुश भी हो रहे हैं।
देखिए मुझे उनसे कोई जो है वो गिला शिकवा नहीं है, लेकिन वो सरकारी नौकरी वाली बात आ ही गई एक बार फिर से कि गवर्नमेंट जॉब है, और देखिए गवर्नमेंट कितना ज्यादा मतलब इनको जो है वो बेहतर सुविधा जो है वो मुहैया जो है वो करवा रही है। रीजन क्या है इसके पीछे का अभी तक समझ में नहीं आया कि इससे पर्यटन जो है वो कैसे मजबूत हो रहा है और इसका क्या लॉजिक है, क्यों सम्राट चौधरी ये सब कर रहे हैं। हो सकता है कि अच्छा बॉन्डिंग बनाना हो अपने कर्मचारियों के साथ, बाकी ऐसे तो ज्यादा इसका कुछ इंपैक्ट मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा, और देखिएगा कि कितना इंपैक्ट दिखता है। हालांकि इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।